दोस्तों, महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, मैंने जो तीर्थों का वर्णन किया है वह सत्य है। इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इसमें चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। जहां जाना संभव ना हो वहां मानसिक यात्रा करनी चाहिए। भीष्म, तुम श्रद्धा शास्त्रोक्त नियम अनुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। धर्मराज, भीष्म से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। तब भीष्म ने विधि पूर्वक तीर्थ की यात्रा की। धर्मराज, तुम इन ऋषियों को भी तीर्थ ले जाओ, इससे तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भारद्वाज, वशिष्ठ, उद्दालक, शौनक, व्यास, सुखदेव, दुर्वासा, जबाली आदि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। धर्मराज, तुम ययाति और पुरूरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और श्री राम के समान समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। देवर्षि नारद के जाने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य जी के पास गए और बोले, भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने उन्हें अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। भगवान वेद व्यास जी भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म ये 6 भग नित्य निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने भेजा है। यह तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों पर ध्यान जाते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। सूतपुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानता है। परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या सीखने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बांट जो होते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीक वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्य आत्मा सत्पुरुष रहते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवण से द्रौपदी और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि कोई गया क्षेत्र में जाकर पिंड दान कर दे तो उसकी पिछली 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गैशीर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षय वट नाम का महावट है जहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। भगवती गंगा की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। गंगा और यमुना का विश्व विख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र पुण्य प्रद है। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहाँ बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा। अगस्त मुनि का आश्रम
और बड़े बड़े तपस्वियों के परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही हैं। कालंजर पर्वत पर हिरण्यविंदु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय एवं पवित्र है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बहुधा और नंदा नाम की नदियां भी वही हैं।